हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर स्वागत है दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे हैं। आज देख पा रहे हो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने अभी तुरंत हाल ही आज लेटर निकाला है। क्या कुछ लेटर में निकाला गया है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे डेट 6/7/2022 का ये लेटर, आज का ही ये लेटर है। क्या कुछ निकला है रवि प्रकाश सर के द्वारा जो है लिखा गया है, देखिए चलिए हम लोग पढ़ के जानते हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी लिखा गया है। विषय में क्या दिया गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना के संबंध में। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि केस हो गया, ये हो गया है, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। 7वां चरण आपको आके ही रहेगा। यह लगभग एकदम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि 1 to 5 में और 6 to 8 का जो बहाली है वो किस तरीक़ा से स्कूलों से रिक्तियाँ मांगी गई है, उसी को लेके यहाँ पे निर्देश दिया गया है और भी कई चीज़ों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कि उपयुक्त विषय क्या है कि पत्र में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए वांछित सूचना की मांग की गई थी। बात सही है, मांग भी की गई थी। और 31/3/2022 तक जो भी सेवानिवृत्त हुए, त्यागपत्र हुए या सेवा मुक्ति के कारण जो भी रिक्तियाँ आई, छात्र शिक्षक अनुपात की बात भी यहाँ पे की गई है। देखिए छात्र शिक्षक अनुपात की भी बात यहाँ पे साफ तौर पर की गई है, उसी की तरह से उपलब्ध कराया गया है। तो सामयिक विवरणी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। देखिए इन्होंने साफ कहा है। उक्त क्रम यह है कि अंकित करना है कि जिलों में जो यूडाइस डाटा के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यक शिक्षकों की संख्या की सूचना निम्न तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाए। मतलब किन किन तथ्यों के आधार पर जो छात्र शिक्षक अनुपात की जो बात हो रही है वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पे यहाँ पे आपको सामने लेकर शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। पहला इन्होंने लिखा है, जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में पर्याप्त अथवा अधिक संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक की आवश्यकता शून्य रखी जाए। देखिए अगर विद्यालय में मान लीजिए 50 को ही छात्र हैं और वहाँ पे 3 टीचर है तो वहाँ पे शून्य आएगा आपको रिक्तियाँ। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 तक 1 to 5 तक आरटी एक्ट के आलोक में नामांकित छात्र की तुलना में शिक्षक के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। और उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षक का पद होगा। मतलब आरटी एक्ट का गाइडलाइन है कि ये जो है एक्ट के अनुसार भी कम से कम 2 शिक्षक तो जरूरी है 1 to 5 में, तथा शिक्षक की अधिकतम संख्या गणना नामांकित छात्र के आधार पर ही की जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में कहीं 500 बच्चा है, 300 है, तो उस आधार पर रखा जाएगा। चलिए अब किस तरीक़ा से छात्र शिक्षक अनुपात की भी बात यहाँ पे की गई है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है 6 to 8 के बच्चे के लिए और उसमें कितने शिक्षक होना चाहिए। तो अगर 6 to 8 के लिए बात करें तो आरटी एक्ट अनुसार नामांकित छात्र की संख्या आधार पर विषयवार जो है शिक्षक की रिक्ति पद की गणना करना आवश्यक होगा। ठीक है, उपरोक्त बिंदुओं को अगर हम ध्यान रखते हुए अगर हम रिक्ति संबंधी संपूर्ण प्रतिवेदन 1/7/2022 तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ये कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। देखिए सर्वोच्च 1/7/2022 तक ही कहा गया था, छायाप्रति दिया गया था, आदेश भी दिया गया था। क्या कुछ स्टैंडर्ड है, क्या कुछ नॉर्म्स है बच्चे का जो है या शिक्षक का आंकड़ा किस तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात का निकाला जाता है, वहाँ पे देखिए गाइडलाइन आया हुआ है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इधर एडमिटेड चिल्ड्रन है, यहाँ नंबर ऑफ़ टीचर्स को दिखाया गया है। मान लीजिए अप टू 60 की अगर हम बात करते हैं 1 to 5th में, 1st क्लास से 5th क्लास की हम स्टैंडर्ड बात करने जा रहे हैं। अगर बच्चा की संख्या 60 से ऊपर है तो लगभग कितना रहना चाहिए, 2 टीचर रहना चाहिए। अगर 60 से लेकर 61 से लेकर 61 से लेकर अगर 90 है तो 3 टीचर वहाँ चाहिए। अगर 91 से लेकर 120 तक है, 120 तक, तो 4 टीचर चाहिए। समझ सकते हैं आप। अगर 121 से होता है, 121 से लेकर 21 200 तक, ठीक है, 220 तक, तो 5 टीचर यहाँ पे होना चाहिए। अगर एबव 150 चिल्ड्रेन होता है, 150 बच्चे से ऊपर होते हैं, तो 5 + 1 हेड मास्टर एक होता है, टीचर। अगर एबव 200 चिल्ड्रेन हो जाता है, 200 से ज़्यादा, तो वहाँ पे पुपिल टीचर रेशियो
मतलब हेड टीचर और जो है बढ़ाया जा सकता है, उसमें और भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 6 to 8 का क्या स्टैंडर्ड जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। देखिए, एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर इन ईच सब्जेक्ट। देखिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, लैंग्वेज, यहाँ में बात की गई है। एक टीचर तो होना ही चाहिए एकदम, कम से कम एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रेन। 35 का रेशियो यहाँ पे होता है, आप लोग को मालूम है। यहाँ पे 30 का होता है, 1 to 5 में 30 स्टूडेंट का, और 6 to 8 में 35 का होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग समझ लें, ताकि आप लोग स्किप नहीं करेंगे। तो जहाँ पे एडमिशन बच्चे का होगा, वहाँ अगर 100 होता है तो फुल टाइम हेड टीचर एक होगा, पार्ट टाइम एक इंस्ट्रक्शन भी होगा। इस तरीक़ा से निर्देश दिया गया है। आर्ट एजुकेशन का भी बात की गई, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का भी टीचर रखा है, वर्क एजुकेशन के लिए ऑल वेदर बिल्डिंग भी किस तरीक़ा का होना चाहिए, क्लासरूम किस तरीक़े का होना चाहिए, सारे चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट की भी बात की गई, बिल्डिंग की भी बात की गई है, अलग अलग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के बारे में बात की गई है। तो इस तरीक़ा से आप देखें कि यहाँ पे सरकार का जो शेड्यूल था, सी सेक्शन 99 एंड 25 नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू से। तो आपने समझा कि बिहार सरकार के अनुसार यह शिक्षा विभाग से लेटर आज निकला है 6/7/2022 को। तो आप समझ सकते हैं कितना 7वां चरण की ओर कितना तेज़ी से काम हो रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय